नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 23 जून का दिन है और एक बार फिर से आप सबकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स हाजिर है ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल। यहां पे हर रोज ना सिर्फ मैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स आपको देता हूं, बल्कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व करके आंसर करते हो और मैं आपके नाम को भी यहां पे पब्लिश करता हूं रेगुलर बेसिस। राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग आपको ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर मिलती है और ये ना सिर्फ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको बहुत क्रिस्प फॉर्म में करंट अफेयर्स भी मैं यहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। शुरुआत करते हैं। मेक श्योर आप पहले इसको अपनी लाइक्ड वीडियोस में ऐड कर लें ताकि बाद में भी आप आराम से इसको जाके रेफर कर पाए। दैट वुड बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर यू। डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि वो सब भी इसका भरपूर फायदा ले सके। बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको पीडीएफ भी मिलती हैं सभी वाईटी सेशंस की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप आराम से यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं अपने फोन से एंड दिस विल टेक यू टू दिस टेलीग्राम चैनल। सो इट्स वेरी मच इजी फॉर यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इन दिस मैनर। मैंने कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे करंट अफेयर में। एक क्वेश्चन था कि इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन है वो कौन है, वो रुचिरा कंबोज है, ये आंसर था। इंडिया ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर गिफ्ट की थी। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रतिस्लावा और स्लोवेनिया की कैपिटल है जुबलजाना। ये है आंसर्स कल के क्वेश्चन के। अब देखते हैं कि कौन है वो जुझारू स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका आंसर दिया है। सो वो कुछ इस प्रकार से हैं। वी गॉट अमित, वन पीस लुका, गौरव खीरवार, दीपा खोलिया, एंड देन वी हैव ममता भसवार, जूही, सिद्धार्थ रावत, इति शर्मा, विनायक ओझा, हेमलता साहू, नोटवर्दी, पंकज कुमार, वी हैव गॉट साक्षी पाल, ऋतिक बाघेल, अभय प्रताप सिंह, आर्यन, परेश पांडे, नीतीश कुमार, एंड देन वी गॉट दिव्यांक बत्रा एज वेल। तो इन सब ने कल के क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और आज भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप उनका भी सही जवाब देते हो तो ऑफ कोर्स योर नेम इज गोइंग टू फीचर लाइक देयर नेम ऑल्सो गॉट फीचर। देखिए, ये एक मेरी छोटी सी मुहिम है जिसके तहत मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहे सेशंस के अंदर। मैं ये नहीं चाहता कि आप सेशन से बोर हो जाओ, कभी आप देखो कभी ना देखो। आपकी रेगुलरिटी के लिए मैं ये एफर्ट ले रहा हूं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एनीवेज, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, आज मैं फिर से 12 बजे लाइव आऊंगा 12 PM इसी चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल पे आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस की जो जर्नी है उसको मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं। हर क्वेश्चन का आपको अच्छे से आंसर मिलता है, डिटेल सोल्यूशन मिलता है जिसका आप प्रॉपर तरीके से फायदा ले सकते हैं। Anyways, I would like to start with something which is in a lot of news, that is known as Indus. अब Indus X क्या है, किस कंटेक्स्ट में है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं कि भाई Indus X बहुत न्यूज में था, वो किस कंट्री के साथ इंडिया का है या उसका मतलब क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है। These are the kind of the question which I think are very much common these days. तो मैं जब भी बात करता हूं बेटे Indus X की, सबसे पहली बात है what exactly is this all about। पहले तो इसको अंडरस्टैंड करिएगा। When you talk about Indus X, it is India, US states, United States Defense Acceleration Ecosystem. This is what Indus X is. And it was launched at an event जो कि अभी वॉशिंगटन डीसी पे हुआ। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वहां गए हुए हैं, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया। इसकी क्या रेलेवेंस है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की हम जब भी बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट कैटलाइजिंग थिंग्स। तो कैसे कैटलाइज किया जाएगा वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि Indus X इवेंट वॉज को ऑर्गेनाइज बाय, जैसे आईडेक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस है, सबने मिलकर किया और इट इज रिलीज्ड फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डिफेंस इनोवेशन ब्रिज अंडर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए आईसेट क्या है। आईसेट कोई नई चीज नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। आईसेट वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया एंड यूएस इन 2022 और इसको 2023 जनवरी में लॉन्च किया जा चुका है इसी साल। तो मैं जब भी बात करता हूं आईसेट की, अंडर बेसिकली आईसेट दैट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, द टू नेशंस हैव अनवील्ड अ रोड मैप फॉर प्रॉपर कोलैबोरेशन इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज। जो भी हाई टेक्नोलॉजी एरियाज है वहां पे हम कोलैबोरेट करेंगे, ये हमने यहाँ पे बात की। तो आप ये मान के चले कि पहले ये हमने लॉन्च किया है आईसीटी कुछ 6 महीने पहले और उसके तहत ही Indus X लॉन्च हुआ है, दैट इज इंडिया यूएस स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो कुल मिला के क्या है यहाँ पे, भारत और अमेरिका के बीच में आप ये मान के चले कि डिफेंस कोलैबोरेशन का ही एक बेहतरीन तरीका है ये करना। और इससे ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा
ऐसा हम लोग यहाँ पर उम्मीद रख रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच फ्रूटफुल इन फ्यूचर, ये आप याद रखना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि भाई इन द सेक्स न्यूज में था, फुल फॉर्म क्या है, या आईसेट न्यूज में था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, कब लॉन्च हुआ, किसके बीच में लॉन्च हुआ, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब यूएस विजिट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया हैज फाइनली ज्वाइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। पहले तो आप एक चीज नोटिस करना, जब मैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स की बात करता हूं, इसका पूरा नाम क्या है ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली प्रिंसिपल फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मून, मार्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पस। तो आप ये मान के चले आर्टेमिस मिशन या आर्टेमिस अकॉर्ड इज नॉट जस्ट अबाउट द मून, इट इज मच मोर देन द मून, इट इज अबाउट द मार्स, कॉमेट्स, हर चीज के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए। और इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इसरो नासा स्पेस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात तो पता ही है कि निसार तो हमने बनाया ही है कोलैबोरेशन से, निसार के बारे में आप जानते होंगे, यू ऑलरेडी डन दैट। और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करते हैं, अल्टीमेटली इट इज अमेरिकन लेड एफर्ट टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून बाय 2025। और हम लोग क्या करना चाहते हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन मार्स और उसके आगे करना चाहते हैं अमेरिका, और उसको धीरे धीरे कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं, इंडिया भी उनमें से एक कंट्री बन गई, ये बात आप याद रखिएगा। सो हम क्या देखते हैं? आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, आर्टेमिस अकॉर्ड्स आर नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज इन द 21st सेंचुरी। तो कैसे हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन 21वीं सदी में करें, उसके बारे में आर्टेमिस एक्ट्स बताती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्टेमिस एक्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है ये, दिस इज व्हाट आर्टेमिस एक्ट इज, और अल्टीमेटली इंडिया हैज जॉइंड दिस एक्ट, तो ये हमारे लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आर्टेमिस मिशन, देखिए आर्टेमिस मिशन इज ऑफ कोर्स गोइंग टू टेक ह्यूमन टू द मून, नो डाउट, लेकिन आर्टेमिस एक्ट हैज गॉट ब्रॉडर डायमेंशंस, ये बात आप याद रखिएगा, सिंपल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एक स्कीम है, हालांकि वो अभी लॉन्च नहीं हुई है, 2017-18 में लॉन्च हुई थी। द स्कीम इज नेम्ड एज अबाधा। तो अबाधा क्या है? ऑगमेंटेशन बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। अब हमने क्या देखा, उड़ीसा की जो सरकार है वो ये स्कीम लेकर आती है, और वो क्यों लेकर आई? क्योंकि पुरी, जो कि जगन्नाथपुरी आपको पता है, वहां पे इतना बड़ा टेम्पल है, उसकी लैंडस्केप को कैसे ऑल्टर किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। तो उड़ीसा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंक्रीज ऑफ आउटले फॉर अबाधा स्कीम। पहले तो अब ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और हमने देखा है कि 4000 करोड़ से भी ज्यादा का आउटले है इस मंदिर के लिए, जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर, इसलिए दोबारा न्यूज में आई है। तो पहली बात तो अबाधा स्कीम कहां की है? उड़ीसा गवर्नमेंट की। किसके लिए? बेसिकली पुरी की लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। काफी सारे इनिशिएटिव्स है इसके अंदर, जैसे क्रिएशन ऑफ हेरिटेज सिक्योरिटी जोन, यहाँ पे श्री सेतु प्रोजेक्ट है, उसको पूरा किया जाए मूसा रिवर पे। उसके बाद जगन्नाथ बल्लभ पिलग्रिमेज सेंटर बनाया जाए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, पूरी लेक को बेहतर बनाया जाए, एक लाइब्रेरी बनाई जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे करने की बात है। टूरिज्म का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने की बात है यहाँ पे, आप ध्यान में रखें। तो 2017-18 की जो स्कीम है ये 2024-25 तक चलेगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन प्लान है इसके अंदर, पूरी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, ये बात याद रखना। तो अगर एक क्वेश्चन आता है आपको कि अबाधा स्कीम कौन सी सिटी के लिए, कौन सी लोकेशन के लिए, तो आप बोलोगे जगन्नाथपुरी, विच इज इन उड़ीसा। बस ये आप याद रखेंगे कि उड़ीसा की जो आपकी बेसिक अमेनिटीज हैं, उसकी जो हेरिटेज है, उसको एनहांस करने के लिए हम लोग अबाधा स्कीम को देखते हैं। वेरी सिंपल, वेरी टू द पॉइंट, क्लियर। तो मतलब आपको कम से कम ये चीजें पता हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इसी से एनहांस होती है। आगे मैं जब बढ़ता हूं बेटे, हमने क्या देखा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है फॉर द ईयर ऑफ 2022 दिए हैं कुछ नर्सिंग प्रोफेशनल्स को। और आपको एक चीज नोटिस करने की, 2022-2023 दोनों के अवार्ड अभी दिए गए हैं, और ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है। कौन सी मिनिस्ट्री इसकी देखरेख करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो भी नर्सेज हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, उनको ये दिया जाता है। पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, वी हैव टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, सबसे पहली बात ये है कि ये जो अवार्ड है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन द ईयर 1973,
और अभी हम क्या देख रहे हैं, 2023 है, तो अब इसके कितने साल पूरे हो चुके हैं, 50 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। दिस ऑल्सो मेक्स दिस अवार्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कई लोगों को अवार्ड मिले हैं, आप सारे नाम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसके लिए होता है, नर्सेस के लिए, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए। आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये है, लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है, नेम द पर्सन जिसको हम लोग लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एफकेट में भी एक बार आया है, ये आप मुझे बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटे, हमने क्या देखा, एक इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द सदर्न नेवल कमांड कोची। कोची कहां पे, केरला में, ठीक है। केरला के कोची में सदर्न नेवल कमांड पे हमने क्या देखा है, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, दैट इज ध्रुव। किसका होगा ये, इंडियन नेवी का होगा। बहुत बढ़िया। अब पहली बात तो ये आती है कि भाई सिमुलेटर क्या होता है। देखिए, आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि सिमुलेटर पे हम लोग कर लेंगे। प्लेन उड़ाने के भी सिमुलेटर्स होते हैं, शिप के भी सिमुलेटर्स होते हैं, और भी टूल्स के सिमुलेटर्स होते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं जैसे मल्टी स्टेशन हैंडलिंग सिमुलेटर, एयर डायरेक्शन एंड हेलीकॉप्टर कंट्रोल सिमुलेटर है, एस्ट्रो नेविगेशनल डोम का सिमुलेटर है। ये सारे सिमुलेटर्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ढेर सारे जो सिमुलेटर्स है, यू आर गोइंग टू सी ओवर दैट। अब आप ये देखो, अब जैसे एस्ट्रो नेविगेशन डोम है या फिर हेलीकॉप्टर कंट्रोल सिमुलेटर है, ये तो बहुत बेसिक चीजें तो होनी चाहिए, ये यहाँ पे ध्रुव के अंदर आपको देखने को मिलेंगी कोची में। सो आप याद रखेगा, एडवांस इंडिजिनस सिमुलेटर मतलब मेड इन इंडिया जो डिजाइंड है, वो कहीं ना कहीं एक इंडियन नेवी की जो अल्टीमेटली कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके अंदर एनहांस करेंगे उस चीज को, और ट्रेनिंग को बहुत बेहतर कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ध्रुव का नाम जब भी आता है तो किसके साथ एसोसिएट करोगे, नेवी के साथ एसोसिएट करोगे। कहां पे एसोसिएट करोगे, कोची के अंदर एसोसिएट करोगे। और ये क्या है, इट्स अ इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। तो आपने बहुत प्रिसाइसली आंसर करना है किसी भी चीज को, टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो चीज क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हसमुख सदिया, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इनको चेयरमैन बना दिया गया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है वो गिफ्ट सिटी है। ये क्या है, इंडिया का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या अंतर है, ब्राउनफील्ड मतलब कोई चीज थी उसको हमने बेहतर कर दिया, ग्रीनफील्ड मतलब है कोई चीज नहीं थी हमने स्क्रैच से बनाई है, होते ग्रीनफील्ड। तो आप ये देखेंगे, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इसको काफी प्रमोट किया है बहुत बड़े लेवल पे। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज द गिफ्ट सिटी। अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑपरेशन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के अंदर पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पे था। ठीक है, मैं हिंट देता हूं, ये तो चलो गिफ्ट सिटी है यहाँ पे अहमदाबाद के बाद गांधीनगर में। आप बताएंगे इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पे था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द डे, आप बताएंगे उसके बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अब गुजरात की बात आई ही है तो मैं पूछता हूं आपसे, यहां पे एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है बहुत बड़े लेवल का यहां पे, तो उसका नाम आप बताएंगे मुझे। गल्फ ऑफ खंबात में क्या है, क्योंकि ऊपर तो गल्फ ऑफ कच्छ है, नीचे गल्फ ऑफ खंबात है, तो उसका नाम बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन है आज के आपके लिए, कमेंट करिएगा एंड आई विल श्योरली बी फीचरिंग योर कमेंट टुमारो राइट इन द मॉर्निंग अगेन। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिर से करंट अफेयर बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाट आई वुड बी होपिंग। एनीवेज, डू लाइक द सेशन। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, इसको लाइक फटाफट से कर दें। और मैं फिर से आपको याद करवा दूं कि 12 बजे मेरा सेशन आएगा, और इसी करंट अफेयर का जैसे क्विज लेकर आते हैं रात को 9:30 बजे शरद सर, उसको जरूर आप अटेम्प्ट किया करो। रात का जो क्विज है वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही कोशिश रहती है मेरी हमेशा कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। देखिए, कंटेंट होने में और क्वालिटी कंटेंट होने में आपको पता है बहुत अंतर है। सो क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास जब तक क्वालिटी कंटेंट नहीं आएगा तब तक आप चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वी हैव टू एब्जॉर्ब थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली, यही एक मेन फायदा है इसका। तो थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन लाइक ऑलवेज, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं आकाश ने फेसबुक पे। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।